गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाला है ना सर, उसका नाम है विद्युत धारा के अनुप्रयोग। कहिएगा सर इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको इससे ना, इस चैप्टर से आपको वही टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछेगा। न्यूमेरिकल तो तगड़ा तगड़ा है ही है सर, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में सब दिन कंफ्यूज करता है और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन सब दिन आता है। कहिएगा सर वो कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में सब दिन आता है और हमारे दिमाग में सब दिन कंफ्यूज करता है। आप क्वेश्चन को देखिएगा तो सच में आपको पता चल जाएगा। सर देखिए, मेरा कहने का मतलब वो है ना सर, सीधे सीधे सेंस में कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको मालूम है। अच्छा आप ही सब बताइए सर, हम अकेले क्या क्या पढ़ावे। फोन करता है तो क्या कहता है पता है कह रहा था ना सर, आर्सवा पढ़ाइए ना 11th का और आप सबको बता देना चाहते हैं सर कि जो भी लोग 11th 12th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे तो क्लास चलता ही है, लेकिन सर रेगुलर क्लास जो है ना 11th 12th का, वो मैथ बाय संदीप कुमार यूट्यूब चैनल पे चलता है, ठीक है ना सर। तो उस चैनल पे जाकर विजिट करिए 11th 12th अगर पढ़ना है मैथ तो, ठीक ना। आइए देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आज का जो क्वेश्चन है ना उससे मैं शुरुआत करता हूँ। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अच्छा मामला वाली बातें है ना सर, सोचने वाली बातें है सर कि आखिर में चैप्टर में हमको क्वेश्चन किस टाइप का पढ़ना है। मैंने तो आपको पहले ही शब्द में बता दिया हूँ सर। थोड़ा सा पंखा को एक नंबर पे रखिएगा और साउंड में प्रॉब्लम ना हो। आइए क्वेश्चन आपको मैं दिखलाता हूं, पता चल जाएगा सर। और सबसे पहली बात आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए। कहिएगा सर टेलीग्राम में ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा, आपको तो पैसा मिलेगा, हम ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा। अरे बेवकूफ़ सब, आपको जो फ़ायदा होगा ना वो सपनों में ना सोचे होंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF जाता है वहाँ पे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका PDF आपको टेलीग्राम पे डला गया होगा, ठीक ना। चलिए आइए, नोटिस भी जाता है सर बढ़िया बढ़िया वहाँ पे। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कौन सा क्वेश्चन था। चलिए आइए सर, आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन को करता हूँ प्रकट, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है ना वो थोड़ी सी सर हल्का क्वेश्चन है, ठीक ना। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। सर कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, 1 नंबर क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन बड़ा हल्का है। कहता है ना विद्युत बल्ब, किसका नाम लिया, विद्युत बल्ब का। तब विद्युत बल्ब का अगर तंतु का नाम लेगा ना सर, विद्युत बल्ब का किसका नाम लेगा, तंतु का, तब मार देना घप्स ना टंगस्टन। क्या मार देना, टंगस्टन मारना। क्या मारना, टंगस्टन, ठीक ना। क्या मारना, टंगस्टन। आइएगा एक बात और गौर करिएगा, ये टंगस्टन जो होता है ना सर वो किस तारों से बना होता है, ठीक ना। तो टंगस्टन जो होता है ना वो आपको होता है फिलामेंट तार होता है। क्या होता है सर, वो आपको फिलामेंट तार होता है, ठीक ना। फिलामेंट तार होता है, ठीक ना। टंगस्टन आखिर में होता क्या है सर, तो टंगस्टन जो होता है ना वो फिलामेंट तार होता है। फिर से एक बार मेरे साथ आइएगा, क्या विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन क्या होता है, तो फिलामेंट तार होता है। 1 मिनट मेरे साथ सुनिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन क्या होता है, तो फिलामेंट तार होता है। बेवकूफ सब देखो इधर क्या होता है सर, फिलामेंट तार होता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो पता क्या कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। आइए आपके सामने सर एक न्यूमेरिकल में डाल देता हूँ, ठीक ना। कहता है विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। अच्छा, एक कोई विद्युत पंखा है जो मेरे पास चल रहा है, ठीक ना, ये विद्युत पंखा है। एक कोई विद्युत पंखा है ना जो 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना, अगर आप सबकी अपाची गाड़ी की मैं बात करूँगा ना सर, तो 1 किलोमीटर चलता है तो शायद वो 30 किलोमीटर चलता है, या 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलता है तो 1 लीटर वो पेट्रोल लेता है। उसी तरीक़ा से एक विद्युत बल्ब है, जब वो विद्युत पंखा है, जब उस पंखा को हम लोग चलाते हैं ना तो 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट ही है ना, 220 वोल्ट पे वो 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। तब कह रहा ना पंखे की शक्ति क्या होगी। अब सोचो कि उसका पूछा है शक्ति,
क्यों नहीं पूछेगा शक्ति, क्योंकि वो बड़का ठोस चीज रख दिया। बोला ना कि वो जो धारा का जो खपत करता है ना वो 1.5 एम्पियर पे करता है, 1.5 एम्पियर है ना सर। कितना वोल्ट पे, तो वो करता है 220 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा खपत करता है। तब पूछा है शक्ति क्या होगा, तो शक्ति इक्वल टू होता है I गुने V। क्या होता है I गुने V, जहाँ पे I कितना है तो 1.5 गुने V कितना है 220 वोल्ट। यहाँ से पॉइंट काटेंगे नीचे 10 आएगा, एकरा से एकरा मारेंगे को जीरो से को जीरो गला खोपचा में 15 से गुना करेंगे 22 में तो 300 कितना आ जाएगा सर, ये 20 आ जाएगा या 330 आएगा, कितना आएगा 330 वोल्ट आएगा। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में आया? अरे समझ में नहीं आया, ना समझ में आया तो याद रख लो। कहता है शक्ति इक्वल टू होता है I गुने भी। क्या होता है I गुने भी, शक्ति इक्वल टू क्या होता है I गुने भी। क्या होता है सर I गुने भी। अगर ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लो तू सब। देखो इधर P इक्वल टू I मतलब लव, V का मतलब I लव, V I लव, I लव, I लव भी, I लव भी, I लव भी। I मालूम रहेगा, भी मालूम रहेगा, P घपसना निकाल देगा तो सब इतना में तो तेज है ये है। आइए कहता है विद्युत हीटर बना होता है किससे। अच्छा विद्युत हीटर की बात किया है, थोड़ा सा एक सेकेंड आइएगा। कहता है विद्युत हीटर का तार बना होता है किससे। सबसे पहली बात तो एक चीज़ आप गौर करिएगा कि विद्युत हीटर का जो तार होता है ना सर वो आपको होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का ही क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आप लोग सुने होंगे ना, एक होता है फैन जो होता है ना, तो फैन जो होता है ना तो फैन में एक होता है पता है तांबा कॉइल, एक होता है एल्युमिनियम कॉइल। एल्युमिनियम का कॉइल क्या होता है ना कि जल्दी वो गर्म हो जाता है, और जब एल्युमिनियम कॉइल गर्म होगा ना तो हवा देगा गर्म हवा देता है गर्म तो मम्मी पता है क्या कहता है, मौसम कितना गर्म है कि पंखा भी गर्म हवा दे रहा है मम्मी को तो फिजिक्स मालूम है ने कि इसमें एल्युमिनियम कॉइल लगा हुआ है, और तांबा कॉइल रहेगा ना सर कितना हीट रहेगा ना वो लेकिन ठंडा ही हवा देगा, है ना, क्योंकि वो तांबा जल्दी हीट नहीं होता है। ठीक ना, इसलिए सर प्रयास करिएगा कि जब आप से अगर पंखा खरीदिएगा तो एल्युमिनियम कॉइल वाला मत खरीदिएगा। एल्युमिनियम कॉइल जल्दी ख़राब भी हो जाएगा, तांबा कॉइल जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। ठीक ना, पैसा भी बचेगा, बीवी प्यार भी करेगी। अब सोच लो कि बीवी को ला दे देगा तुम एल्युमिनियम वाला फ़ैन, अब बीवी को जहाँ एक आध दिन पता चल गया कि सरबा हमको तो ये एल्युमिनियम कॉइल ला के दे दिया, फलन वाली पड़ोसी वाली के हस्बैंड ला करके दिया है तांबा कॉइल तो उसका ठंडा हवा देता है, मेरा पंखा तो गर्म हवा देता है, तो उस दिन से तुमसे ना नफरत हो जाएगा। आइए अगला कहता है ना मेरे चला, कहता है 25 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अच्छा तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। अच्छा वाट क्या है सर, वाट। अच्छा वाट होता है शक्ति, शक्ति मतलब पावर, और पावर को हम लोग पी से लिखते हैं। अच्छा पहला बल्ब का शक्ति कितना है सर, ये आपका 25 वाट। दूसरा बल्ब का शक्ति कितना है सर, तो ये आपका 100 वाट है ना, 100 वाट। आइएगा मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ा सा पहले सुनिएगा तभी तो समझ में आएगा, वरना ना सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा जब खुपचा में सब। हाँ आइए कहता है ना कि 25 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। यदि वाटेज समान हो, यदि वोल्टेज समान हो। क्या है सर, अच्छा ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज ला है, ठीक ना, ला को लग रहा है लकवा मार दिया। वोल्टेज क्या है सर, ये दोनों में समान है, दोनों में क्या है समान है। अब ये जब जैसे ही बोला वोल्टेज समान क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया मेरी बातों पे गौर करिएगा, इधर गौर करो बेवकूफ़ सब को क्या कह रहा है, देखो ना, कह रहा है सर आज स्मार्ट दिख रहे हैं आप देखो इधर, प्यार करोगे आइए कहता है ना सर, क्या कहाँ कह रही, कहता है वोल्टेज क्या समान हो, तो कह रहा है P इक्वल टू वी स्क्वायर आई। कैसे होगा दिखा, पे गौर करना। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं सर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा आर। हम लोग कहाँ से फार्मूला सीखे हैं, आप सबको मालूम नहीं है ना
मालूम नहीं ना है मालूम नहीं ना है आइए, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाए थे, क्या आपको जस्ट मैंने पढ़ाया था P इक्वल टू वी आई, पढ़ाया है ना, वी आई पढ़ाया है ना। आइएगा V गुने आई इक्वल टू क्या होता है सर, V बट्टा आर V गुने V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बट्टा नीचे क्या हो गया R। अरे यही फार्मूला से ना रे मूर्ख ये वाला चीज़ निकला है, समझ गया होगा तो सब, अब उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा। आइए यहाँ पे अब ये जो V है ना, V क्या सर, ये V क्या हमारा है, तो V आपका नियत है, V क्या है, नियत है। अच्छा V नियत कैसे है, V नियत है, V नियत वोल्टेज है तो वोल्टेज लिख देते हैं, वरना तो सब कंफ्यूज कर जाएगा। V नियत वोल्टेज है। अच्छा V जो है वो नियत वोल्टेज कैसे है, क्योंकि दोनों में समान वोल्टेज है, इसलिए सर वो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P 1/R हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R। अच्छा अब यहाँ पे गौर करना है, एक चीज़ के गौर करना है कि जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये R1 बट्टा R2 का रेशियो फार्मूला होता है, ठीक ना, और P2 बट्टा P1 का रेशियो, P2 बट्टा P1 का रेशियो। ओके, जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना तो R1 बट्टा R2 का रेशियो, P2 बट्टा P1 का रेशियो, ये वाला फार्मूला याद कर लेना। आइएगा यहाँ पे P2 बट्टा P1, P2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, 25 चौका 100 यानी कितना 4:1, यानी 4:1 क्या हो गया आंसर। बात समझ में आया, प्यार हुआ ना हुआ, देखो सुन लो, कहता है P1 इक्वल टू 25 वाट है ना, कह रहा है P2 इक्वल टू 100 वाट, तो कहता है वोल्टेज समान है, वोल्टेज समान है तो R1 बट्टा R2 इक्वल टू P2 बट्टा P1। अगर इतना नहीं करना चाहता है तो ये आपका बेसिक हो गया सर, यहाँ से यहाँ ये वाला, ठीक ना, ये वाला आपका बेसिक हो गया, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो आप कहेंगे R1 बट्टा R2 इक्वल टू P2 बट्टा P1। अब P2 कहे तो शक्ति, पहला शक्ति बट्टा दूसरा शक्ति, पहला शक्ति दिया हुआ, दूसरा शक्ति बट्टा पहला शक्ति, दूसरा शक्ति दिया हुआ 100, पहला शक्ति है 25, तो 100 बट्टा 25 होगा 4:1। ओके, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अच्छा नहीं दिक्कत है सर, तो अगला क्वेश्चन आप सब ट्राई करिएगा थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी ट्राई करिए, वरना आप सबका साली जो है ना नहीं बोलेंगे तो सब वैसे कमेंट में लिख देता है उल्टा पुल्टा आइए, कहता है ना कि तेरे बिना अब मेरा कुछ भी ना होता। अच्छा अगला क्या कहता है सर, अगला कहता है ना कि विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है क्योंकि। अच्छा जब घर में आप, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये 4 होगा, ठीक ना, जब घर में आप विद्युत हीटर लगाइएगा ना तो घर का सब लाइट क्या हो जाएगा सर, डिम हो जाएगा। जैसे ही विद्युत हीटर लगाइएगा बल्ब डिम हो जाएगा, ठीक ना, बल्ब डिम हो जाएगा। एगो मूर्ख कह रहा है सर मेरा बल्ब तो कभी आज तक बुता ही नहीं बल्ब ऐसा बुतेगा ना कि ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं पाओगे ज़िंदगी में किसका बल्ब नहीं बुता रे तुम इकलौता बल्ब है तुम्हारा। देखो इधर कहता है विद्युत हीटर जैसे ही हम लोग लगाते हैं ना तो बल्ब क्या हो जाता है, डिम हो जाता है सर। क्या हो जाता है, डिम। एगो कह रहा है सर भीम लिखा गया, ही डिम है रे बबुआ, डिम क्या है सर, डिम। अच्छा हम लोग विद्युत हीटर लगाते हैं, बल्ब हो गया डिम, किसके कारण, अब ये सोचना है। देखो यहाँ पे गौर करना, जैसे बल्ब होता है ना डिम, तो यहाँ पे आना, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी लिखाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा बार आता है, ठीक ना सर। कहता है घर में उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं। अच्छा घर में उपकरण जो होता है ना सर, वो किस क्रम में होता है, तो वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। अच्छा घर में जो उपकरण होता है वो किस क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में लगा होता है। अगर मैं एक चीज़ की और बात करूँ ना कि हीटर
उच्च धारा प्रवाहित होती है। इसको लिखते जाओ। घर में उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं, हीटर में उच्च धारा प्राप्त प्रवाहित होती है। एक चीज और लिख लो, तार में विभवांतर अत्यधिक हो जाती है। देखो यहां पे गौर करना, हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है तो तार में विभवांतर क्या होता है सर, अत्यधिक हो जाती है, ठीक ना। देखो यहां पे गौर करना, हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है, तार में विभवांतर अत्यधिक हो जाती है। जैसे हीटर में उच्च धारा प्राप्त होती है ना, आप सबको मालूम है कि हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, उच्च धारा प्रवाहित होती है। जैसे हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है तो तार में विभवांतर अत्यधिक हो जाती है, ठीक ना। तो तार में विभवांतर क्या होता है, अत्यधिक हो जाती है। अच्छा, जब तार में विभवांतर अत्यधिक, तो इसलिए बल्ब के सिरों पर विभवांतर कम हो जाते हैं। अच्छा, तार में विभवांतर अत्यधिक, तो इसलिए बल्ब के सिरों पर विभवांतर कम हो जाएगा, सिंपल बात है ना। इसलिए बल्ब के सिरों पे विभवांतर कम हो जाते हैं, ठीक ना सर। तो यही कारण है, अगर पूछेगा विद्युत हीटर लगाने से बल्ब डिम हो जाएगा, क्यों, तो इसका सटीक होगा सर, विद्युत हीटर परवल की धारा लेता है। विद्युत हीटर क्या लेता है सर, ये परवल की धारा लेता है। ओके, तो यहाँ पर ये बात को गौर करिएगा कि विद्युत हीटर क्या लेता है सर, ये परवल की धारा लेता है। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में सटीक चीज आता है सर, ठीक ना, जो आप सोच नहीं सकते हो। आइए सर, अगला क्वेश्चन कहता है ना, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए क्या। अच्छा, फ्यूज देखा है, फ्यूज ने देखा है, अपना बोर्ड में जाना, ठीक ना, जहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है ना वहाँ पे जाना, तो वहाँ पे देखे फ्यूज लगा हुआ था, वो फ्यूज में एक तार बंधा हुआ था, इस तरीक़ा से एक तार बंधा हुआ था, दो गो यहाँ पे एक नट होता है कि यहाँ पे होता है, इस तरीक़ा से एक तार बंधा हुआ था, ठीक ना सर। अब इसको जब ढुकाइएगा ना बोर्ड में, हाँ ढुकाइएगा, जब बोर्ड में ढुकाइएगा ना तब आपके पास करंट जाएगा सर, ठीक ना। और जब अधिक करंट आ जाएगा ना आपके घर में तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। एक्चुअली में ये फ्यूज उड़ता नहीं है, ये तार जो लगा हुआ होता है ना, इसका गलनांक बहुत ही, मतलब ये तुरंत गल जाता है, अधिक हीट होता है ना तो वो गल जाता है। और जब ये गल गया ना, यहाँ से ये टूट गया ना, तो आपका घर का पूरा लाइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, ठीक ना। तो ऐसा मत सोचिएगा सर कि इसमें तार क्या इस्तेमाल होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए क्या। तो देखो यहाँ पे गौर करना, सबसे पहले कि फ्यूज तार तो मैंने आपको बताया दिया कि इसका गलनांक कम ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, यह उस प्रकार के तार होते हैं, नीचे लिख लो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह जैसे कराइए इस प्रकार का जो है ना, ये नट है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो तार इस तरह से जो बंधा हुआ था ना एक दूसरे के साथ, और फिर इसको हम लोग बोर्ड में डालते हैं ना, तो एक्चुअली में ये जो तार होता है क्या, जो तुरंत गल जाता है और तुरंत फ्यूज उड़ जाता है। तो इसी चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे देख लो, कहता है ना कि यह उस प्रकार का तार होता है, वह इस प्रकार के तार होते हैं जिनका गलनांक, अच्छा अब इसका गलनांक क्या रहेगा, बहुत कम होता है। गलनांक क्या होता है सर, ये बहुत कम होता है। तो अगर आपसे पूछेगा ना सर कि फ्यूज तार में जो होता है, फ्यूज के जो तार होता है उसका गलनांक क्या होता है, तो फ्यूज तार के जो गलनांक होता है कम ही नहीं होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है। अगर आपके ऑप्शन में कि फ्यूज तार का गलनांक होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, तो आंसर में आप मारिएगा बहुत कम होता है, क्योंकि फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जिस तरह से देखता है कोई लड़की है, ठीक ना, अगर उसको अगर तुम लोग अगर चुटियो तुम लोग काटेगा ना तो ऐसे करके
ना करता है ना। अगर उसको 2-4 चमेटा दे देगा तो बैठ के फिर बैठ जाएगा। तो ये सब डायलॉग होता है, चला अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम बड़ा सॉफ्टली है, लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आइए, क्या होता है सर, ये कम होता है। अच्छा, ये कम होता है जब इसका तापमान, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, तापमान अधिक होने पर पिघल जाते हैं। जब इसका तापमान अधिक होगा तो ये पिघल करके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना सर। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि जब ये फ्यूज का तार जो होता है ना, ये दोनों इस तरह से लगा होता है, इसको फिर हम लोग प्लग में खोसते हैं इस प्रकार से। तो इसका जब तापमान अधिक हो जाएगा ना, जब अधिक करंट आएगा ना, तो इसका तापमान अधिक हो जाएगा तो ये गल जाएगा, और गल करके एक दूसरे से क्या हो जाएगा सर, ये फ्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है सर कि फ्यूज तार का जो होता है ना, वह इस प्रकार के तार होते हैं, फ्यूज में जो तार लगे होते हैं ना, तो कहता है यह उस प्रकार के तार होते हैं जिनका गलनांक बहुत ही क्या होता है, कम होता है, तापमान अधिक होने पर पिघल जाता है। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है भी तो सर कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। कहता है क्या सर, घरेलू परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किया जाते हैं। अच्छा, घरेलू परिपथ में जो बल्ब होता है ना, वो प्रयुक्त किया जाता है किस तरह से, इस पर मैं बातें करूँगा सर। थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार पॉइंट है सर। आज तो लग रहा है ना कि शरीर में सरवा एनर्जी है नहीं, 2-4 को डिप्स उप्स मार ले रहे हैं, बॉडियो तो ना है, डिप्स क्या मारे। आइए, कहता है ना सर कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं किस प्रकार। देखो यहाँ पे गौर करना, सबसे पहले ये गौर करिएगा सर, ये हमारा क्या है ना, तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। अच्छा, ये वाला क्या है सर, ये वाला लाल रंग है, ठीक ना, लाल तार है, यहाँ से करंट गया, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तेरे बिना जीना। एक ऐसा कौन बल्ब होता है भाई, तेरे बिना, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, ठीक ना, और दूसरा तीसरा बल्ब ये है। अब सोचिएगा कि यहाँ से लाल है और ये वाला हमारा कौन सा तार है, काला तार है। ये करंट गया तो ये करंट इधर भी आएगा, इधर जाएगा लेकिन इधर भी आएगा, ये करंट इधर जाएगा, आगे भी जाएगा लेकिन इधर भी आएगा, ये करंट इधर से इधर भी आएगा लेकिन ये करंट इधर भी आएगा, इधर आएगा, फिर ये करंट इधर आएगा, फिर ये करंट इधर आएगा, फिर इधर करंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तब यहाँ पे गौर करना कि अब ये जो लाल वाला ये जो काला तार होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन तार कहते हैं, ठीक ना। आइएगा, ये जो लाल वाला तार होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, विद्युतमय तार कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतमय। ये भी याद कर लो कि लाल तार वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतमय तार कहते हैं, ठीक ना। आइएगा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये विद्युतमय है और ये वाला क्या है सर, हाँ, ये वाला क्या है आपका, वो विद्युतमय, लाल विद्युतमय, काला आपका उदासीन। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करना कि अगर तुम सोचो, पेन कहाँ गया, रेड वाला, अगर तुम सोचो कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा भाई। क्यों, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि अगर ये करंट आगे जा रहा है ना, चल ना रे भाई, ये करंट अगर, सर क्या हो गया सर भाई, इसको सब क्या इंसान रखते हो यार। सर वक्त थूर देंगे, पूरे नहीं चलेगा तो दूसरा लगाओ। देखिए इधर आइएगा, हाँ सॉरी सर, इधर आइए। आप देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, अगर ये मैंने आपको जस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ये करंट आगे जा रहा है ना, तो ये करंट इधर भी आ रहा है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या ये करंट आगे नहीं जाएगा, सिंपल बात है सर कि ये करंट आगे भी जाएगा। अब सोचो कि सर ये बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या दिक्कत है, ये बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन ये वाला तो बल्ब जलेगा और ये वाला तो बल्ब जलेगा ना। अब सोचो कि बाय चांस ये भी बल्ब फ्यूज हो गया, किस्मत ही ख़राब है सरबा, देख रहा है कलम ख़राब हो गया, ये वो कलम थुरा गया है। आइए, ये बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या, मैंने आपको पढ़ाया कि करंट आगे भी जा रहा है लेकिन ये करंट इधर भी आ रहा था, तो ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये नहीं जलेगा, लेकिन ये वाला तो जलेगा ना। ये जलते जलते ये करंट इधर भी आएगा तो ये वाला काला हो जाएगा इधर, है ना। काला को हम लोग कहते हैं उदासीन। तो इसलिए अब सोचना कि अगर ये श्रेणी क्रम में होता, अगर ये श्रेणी क्रम में होता
तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है सेम रेसिस्टेंस। देखो ये इस प्रकार से एक ही तार में रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब सोचो सर ये हुआ श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब हुआ कि एक दूसरे से पैरेलल। अच्छा इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है सर, ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल है ना। तो जब ये तीनों एक दूसरे का पैरेलल है तो ये कौन सा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया सर, ये समांतर क्रम हो गया, ठीक ना। तो अब अगर आपके एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन अगर आ जाए कि विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं तो समांतर क्रम में, इसको तुम लोग नीचे क्वेश्चन का नीचे इसको डैश दे करके क्या कर लो, लिख लो। क्वेश्चन के नीचे इसको डैश दे करके क्या कर लो, लिख लो सर, समझे। अगर नहीं लिखोगे ना तो वरना प्यार भी हो जाएगा और पागल भी हो जाओगे, प्रेमी भी बन जाओगे। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है कौन। अच्छा विद्युत ऊर्जा किससे नापा जाता है सर, ये वाला क्वेश्चन बताने का चीज़ है रे। विद्युत ऊर्जा नापा जाता है वाट घंटा मीटर में, ठीक ना। अगर कहेगा विद्युत ऊर्जा एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था इसलिए मैं बता दिया हूँ, क्वेश्चन बड़ा हल्का है। विद्युत ऊर्जा नापने का यंत्र है तो वाट घंटा मीटर। विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है तो वाट घंटा मीटर। ओके आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिए क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन बड़ा हल्का है। ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन तो बड़ा लिखा हुआ है लेकिन आंसर करे इतने वो होगा। आइए कहता है ना कि कहाँ गया क्वेश्चन। कहता है एक प्रतिरोध पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगने पर उसमें 3 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा को 5 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो निम्न में कौन सा निष्कर्ष प्रतिरोध के लिए सही कौन है। अच्छा इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, ठीक ना। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पानी पी लेते हैं और आप लोग ट्राई करिए क्या होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ट्राई करने वाला है है ना। अरे जिंदगी एक सफ़र है जो ने देखा वो ने सीखा। सच बताऊं भाई, आइए अच्छा बोला एक प्रतिरोध पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगने से सर कितना विभवांतर कितना है सर, आपका भी का वैल्यू 15 वोल्ट है, ठीक ना। विभवांतर उसमें 3 एम्पीयर की धारा आई इक्वल टू कितना है सर, ये 3 एम्पीयर की धारा है। कितना सेकेंड है सर, तो ये आपका टाइम है 5 सेकेंड। हमको निकालना क्या है सर, ये प्रतिरोध बताना है। प्रतिरोध क्या है तो सर ये आर का वैल्यू बताना है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना। आइए अच्छा अब गौर करिएगा सर, भी इक्वल टू क्या, प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, तो ये प्रतिरोध इक्वल टू होता है भी बटा आई। अच्छा अब यहाँ पे गौर करना, कहिएगा सर भी मालूम है आई भी मालूम है, आप इसका आंसर बता दीजिए गलत है। भी मालूम है आई भी मालूम है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग इसका सारा चीज़ पर गौर करते हैं। इसलिए गौर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो बोलना है कि एक प्रतिरोध पर 15 वोल्ट का विभवांतर लगने पर उसमें 3 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा को 5 सेकेंड तक प्रवाहित करे तो निम्न में कौन निष्कर्ष सही है, 5 सेकेंड तक। तो हमारा अगर हम यहाँ से डायरेक्ट प्रतिरोध निकाल देते हैं तो इसका टाइम का कोई मतलब हुआ। अगर भी इक्वल टू 15 इक्वल टू 3 तो अगर यहाँ 15/3 कर देंगे आएगा 5, लेकिन जो कि आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ टाइम का कोई महत्व है नहीं ना। तो इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे ऊर्जा की बात करिए। ऊर्जा कहेगा तो हीट इक्वल टू होता है आई गुने भी गुने टी। आई गुने भी गुने टी, आई कितना है सर, ये 3 गुने 5 गुने कितना, 3 गुने 15 गुने कितना 5, ये हो गया कितना 225 जूल। अगर मैं बात करूंगा फिर सर ये आपका पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया शक्ति, तो आई गुने भी होता है। अच्छा आई गुने भी आई कितना है सर, तो यह आई आपका 3 है, भी कितना है 15 तो यह कितना हो गया 45। अगर मैं बात करूंगा सर क्यू कहे तो उष्मा कहे तो आवेश,
इक्वल टू क्या होता है सर, ये आई गुने टी, आई कितना है 3 गुने टी कितना है 5, तो 5 दिया कितना हो गया 15। अगर मैं बात करूँगा सर अब ये आर का, तो आर का वैल्यू कितना आ गया आपका, बी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 बट्टा कितना 3 हो गया कितना 5, कितना आ गया ये आपका, इससे काटेंगे तो 5 आएगा ना, चाहिए कितना आ गया 5, यानी आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, प्रतिरोध 5 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। किसी प्रकार की दिक्कत। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं सर, और जो इस क्वेश्चन का जो जवाब सही देगा उसका अगला वीडियो में नाम भी लेंगे सर, और क्या है वो क्वेश्चन बताने में क्या क्या देंगे कुछ नहीं, बस नाम लेंगे। कहता है ना, घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है प्रत्यावर्ती दृष्ट, ए एंड बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन कमेंट करिएगा सर। थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा सर जरूर जाकर के आशीर्वाद प्यार दीजिएगा, और कोर्स खरीदना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन, वहाँ पर कोर्स आया हुआ पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स, जाकर के खरीदिए सर। थैंक यू, लव यू।